सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अन्यस्तु चार्वाकः अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः इत्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेहे अभावात् अहं संकल्पवान् अहं विकल्पवान् इत्यादि अनुभवाच्च
मन आत्मा इति वदति बौद्धस्तु अन्योन्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्यादि श्रुतेः कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात् अहं कर्ता अहं भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धिः आत्मा इति वदति प्राभाकरतार्किकौ तु अन्योन्तर आत्मा आनन्दमयः इत्यादि श्रुतेः बुद्ध्यादीनाम् अज्ञाने लयदर्शनात् अहम् अज्ञः अहं ज्ञानी इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानम् आत्मा इति वदतः भाट्टस्तु प्रज्ञानघन एव आनन्दमयः इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशाप्रकाशसद्भावान् मामहं न जानामि इत्यादि अनुभवाच्च अज्ञानोपहितं चैतन्यम् आत्मा इति वदति आत्मा इति वदति अपरो बौद्धः असद् एव इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतेः सुषुप्तौ सर्व अभावात् अहं सुषुप्तौ न आसम् इति उत्थितस्य स्वाभावपरामर्श विषयानुभवाच्च शून्य आत्मा इति वदति शून्य आत्मा इति वदति अन्यस्तु चार्वाकः मन आत्मा इति वदति। अन्य एक विचार का धरातल है जहाँ पर ऐसा अनुभव होता है कि हमारे समूचे व्यावहारिक जीवन का संचालन मन के द्वारा हो रहा है। इसलिए मन कर्ता के स्थान पर है, संचालक के स्थान पर है और शरीर, इंद्रियां,
शक्ति, ये सब संचालित हो रहे हैं। मन नियामक है और ये सब नियमन में है, नियमित हैं। इसलिए जो नियामक होता है वही प्रधान होता है, वही कर्ता कहलाता है। कर्ता की परिभाषा है व्याकरण में स्वतंत्रः कर्ता। जिसमें स्वातंत्र्य हो उसको कर्ता कहते हैं। शरीर में स्वतंत्रता नहीं है, इंद्रियों में स्वतंत्रता नहीं है, शक्ति में स्वतंत्रता नहीं है, किंतु संकल्प विकल्पवान जो मन है उसमें किसी सीमा तक स्वतंत्रता दिखाई देती है। और मन ही शरीर का संचालन करता है, इंद्रियों का संचालन करता है और शक्ति तत्व का संचालन करता है। इस दृष्टिकोण से मन को आत्मा कहना चाहिए, ऐसा विचार होता है, ऐसा निर्णय होता है। तो यह जो निर्णय हुआ अन्यस्तु चार्वाकः मन आत्मा इति वदति, तो इसके पीछे ये सब विचार हैं। प्राण शक्ति चूँकि शक्ति तत्व है, शक्ति हमेशा शक्तिमान पर आश्रित होती है और जो किसी पर आश्रित होवे उसको आत्मा नहीं कहा जा सकता है। आत्मा वह वस्तु है जो किसी पर आश्रित नहीं है, बल्कि वह सर्व का आश्रय बनती है। जो सभी को आश्रय प्रदान करे, स्वयं आश्रित न होवे, उसी को आत्मा कहते हैं। यहाँ जो प्राण शक्ति है, शक्ति तो चाहे कैसी भी हो, शक्ति का कोई भी रूप हो, शक्ति स्वतंत्र नहीं होती है। शक्ति हमेशा परतंत्र होती है, शक्तिमान के आश्रय में होती है। इसलिए शक्ति को, बल को आत्मा कहना तो तर्क संगत नहीं मालूम पड़ता है। तो फिर किसको आत्मा कहा जाए? बोले जो संचालक है। संचालक कौन है? जो संचालन का संकल्प करता है या विकल्प करता है। तो ऐसा संकल्प विकल्पात्मक जो मन है वही आत्मा है, ऐसा निर्णय होता है। फिर थोड़ा और चिंतन हुआ। ये चिंतन की सूक्ष्मता है। जैसे जैसे व्यक्ति चिंतन के योग्य बनता है, सूक्ष्म चिंतन की सामर्थ्य प्राप्त होती है और वह चिंतन करते हुए अंतरंगता में प्रवेश करता है, अंतर्मुखी होता जाता है, वैसे वैसे उसके सामने ये रहस्य उद्घाटित होते हैं। हमारे लिए यह एक तरह से रेडीमेड चीज़ है, आचार्य ने हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। लेकिन यह विचार हमारे अपने विचार होवें, यह तभी संभव होगा जब हम स्वयं अंतर्मुखी होकर के और इन विचारों पर पहुँचें, हमारे अनुभव का विषय बने।
जब तक बहिर्मुखता है तब तक तो अधिकतम दो विचारों में व्यक्ति केंद्रित रहता है, पुत्र आत्मा इति वदति अथवा स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। तो व्यावहारिक जीवन में इतने में ही व्यक्ति सिमटा रहता है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक इंद्रिय आत्मा है यह निर्णय भी हमारा अपना निर्णय नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय आत्मा है ऐसा निर्णय देने से पहले हमें इंद्रिय क्या है ये तो मालूम होना चाहिए। और इंद्रिय मालूम तब होवे जब इंद्रिय का हम साक्षात्कार करें। अभी तो हमें शरीर के जो ये गोलक हैं यही इंद्रिय के रूप में मालूम पड़ते हैं। तो शरीर के गोलकों से इंद्रिय एक विशिष्ट सामर्थ्य का नाम है जो गोलक से पृथक है। जब तक उसका साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक वह शरीर से पृथक एक सूक्ष्म सत्तावान वस्तु है ऐसा अनुभव नहीं होगा, तब तक उसको आत्मा कैसे कहा जा सकता है। और व्यवहार के लिए तो शरीर आत्मा है इतना निर्णय पर्याप्त है। अगर हम केवल जीवन को व्यावहारिक धरातल पर ही जीना चाहते हैं, व्यवहार करते हुए ही, लोक व्यवहार करते हुए ही जीवन की घड़ियों को समाप्त करना चाहते हैं, तो देह आत्मवाद का विचार पर्याप्त है। उसे फिर सूक्ष्म विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई आत्मानुसंधानी है, कोई सत्य का खोजी है, तो फिर उसके लिए ये विचार बड़े अमृत हैं। तो धीरे धीरे जब सूक्ष्म चिंतन में प्रवेश करता है, अंतर्मुखी होकर के, ध्यानस्थ होकर के, तो उसको लगता है कि यह जो संकल्प विकल्प करने वाला मन है, इस मन का भी नियंत्रण किया जा सकता है। मन को जब हम चाहते हैं कि एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगाएं, तो हम ऐसा करते हैं। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि मन का भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो जिन निर्णयों के आधार पर हमने शरीर को, इंद्रियों को, प्राण को आत्मा नहीं कहा, उन्हीं तर्कों के आधार पर मन को भी आत्मा कहना बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई सावधान है, साधक है, तो वह मन को भी नियंत्रित करता है, ऐसा उसे अनुभव होता है। इसका मतलब है कि मन को नियंत्रित करने वाला कोई और ही होना चाहिए। मन को नियंत्रित करने वाला कोई और ही होना चाहिए। यह सवाल उसी के मन में आएगा जो मन को नियंत्रित कर पाता हो। ठीक है? जो मन को ही अपना बॉस बना के बैठा हो, उसको यह प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि उसके जीवन में मन ही प्रधान है। मन के अनुसार उसकी गति है, उसके विचार हैं, उसका जीने का ढंग है। तो उसके मन में ये विचार नहीं आएगा, मन ही प्रधान है। लेकिन अगर कोई साधक है और वो इतनी सामर्थ्य अर्जित कर लेता है कि वह अपने मन को नियंत्रित कर पावे, जब जिस विषय में लगाना चाहे मन उसी विषय में लगे, तब उसके मन में यह प्रश्न आएगा
ये मन तो नियंत्रित हो रहा है साधन की तरह से, करण की तरह से। तो जो करण स्थानीय मन है वह स्वयं कर्ता नहीं हो सकता है। कोई संकल्प आता है मन में, और यदि वह संकल्प हमारे अनुकूल नहीं है तो हम उस संकल्प का त्याग करते हैं। कोई इच्छा आती है और वह इच्छा हमें अनुचित मालूम पड़ती है तो हम उस इच्छा का त्याग करते हैं। और कोई उचित इच्छा अगर होवे तो उसका हम संरक्षण करते हैं। तो मन के विकल्प, संकल्प आदि को तो नियंत्रित किया जा रहा है, तो वह नियंत्रक जो है वह मन से पृथक होना चाहिए। वह कौन होगा? तो फिर चिंतन से एक विचार प्राप्त हुआ, यह कार्य तो बुद्धि के द्वारा होता है। संकल्प विकल्प मन ने किया वह ठीक है, लेकिन किस संकल्प की पूर्ति करने के लिए हमें प्रवृत्त होना है और किस संकल्प की पूर्ति हमें नहीं करना है, इसका निर्णायक कौन है? बुद्धि है। मन ने एक प्रस्ताव रखा, लेकिन बुद्धि ने उस प्रस्ताव पर विचार किया, और विचार करने के बाद अगर बुद्धि को ऐसा लगा कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है, तो वो उस प्रस्ताव का त्याग भी करती है, उसको रिजेक्ट करती है। तो जो बुद्धि है, जो निश्चय करने के सामर्थ्य है, निश्चित रूप से उसको मन से अंतरंग होना चाहिए। उसी में कर्तृत्व बोध है। तो इसलिए यह निर्णय आया, बुद्धि आत्मा इति वदति। बुद्धि आत्मा है, ऐसा निर्णय प्राप्त हुआ। यह निर्णय किसका है? तो एक दर्शन का नाम ले लेते हैं यहाँ पर। हालांकि यह किसी को भी यह निर्णय प्राप्त हो सकता है, जो भी साधन भजन करेगा, जो भी चिंतन के धीरे धीरे एक एक पायदान में प्रवेश करता जाएगा, उसको इसी तरह के निर्णय प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि इस निर्णय को बड़ी शिद्दत के साथ एक दर्शन ने प्रस्तुत किया, इसलिए उस दर्शन का नाम लेते हैं, वो है बौद्ध दर्शन। तो बौद्धस्तु बुद्धि आत्मा इति वदति। जो बौद्ध दर्शन है उन्होंने कहा कि बुद्धि ही आत्मा है। तो हमने कभी संकेत किया होगा, भारतीय दर्शनों में तो मुख्य रूप से 9 दर्शन हैं। 9 में से 3 नास्तिक दर्शन हैं और 6 आस्तिक दर्शन हैं। नास्तिक और आस्तिक का विभाग केवल इतना है कि जिन्होंने वेद को प्रमाण माना वो आस्तिक दर्शन है, और जिन्होंने वेद को प्रमाण नहीं माना वो नास्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर नास्तिक और आस्तिक का विभाग ईश्वरवादी के आधार पर नहीं है। यहाँ नास्तिक आस्तिक का विभाग वेद के प्रामाण्य पर आधारित है। तो 3 दर्शन ऐसे हैं जिन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना। उनमें चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इनका प्रादुर्भाव
लगभग समकाल में हुआ। ये ईसा मसीह से पूर्व ये दर्शन प्रकट हुए, भारत में ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। जैन दर्शन के प्रणेता भगवान महावीर को माना जाता है। हालांकि महावीर के पहले भी तो 23 तीर्थंकर हो चुके थे। जैन दर्शन में तो 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। तीर्थंकर माने होता है वो जीव जो मुक्त हो चुके हैं। तो 24वें तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, और भगवान महावीर जी ने फिर विधिवत तरीके से एक धर्म की स्थापना करी, उसको जैन धर्म बोलते हैं। और हमारे भागवत जी के अनुसार भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हैं बुद्ध, भगवान बुद्ध। तो अब हालांकि वो वैदिक धर्मावलंबी ही हैं, लेकिन उनके कुछ ऐसे विचार प्रस्तुत किए गए जिनको बाद के आचार्यों ने वेद सम्मत नहीं माना। तो इसलिए उनका दर्शन थोड़ा सा भिन्न हो गया। तो वो सनातन धर्म से थोड़ा सा पृथक मान्यताएं हो जाने के कारण बौद्ध दर्शन को भी नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इसमें हालांकि इसका विस्तार हम आने वाले समय में करेंगे। सभी दर्शनों की एक संक्षिप्त रूपरेखा तो प्रस्तुत की जाएगी, लेकिन इसमें एक दो बातें हम जरूर अभी करना चाहेंगे। जब हम किसी धर्म की बात करते हैं, धर्म चाहे कोई भी हो, चाहे वह भारत में प्रादुर्भूत धर्म हो या बाहर जन्मा धर्म हो, प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई दर्शन होता है। धर्म और दर्शन ये दोनों पृथक चीजें हैं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। धर्म और दर्शन। धर्म जीवन जीने का एक ढंग है, जीवन जीने की एक शैली है। लेकिन जीवन जीने का जो ढंग है उसको कोई बताने वाला होना चाहिए। तो कोई भी धर्म धर्म की कोटि में नहीं गिना जाता है जब तक कि उसका कोई अपना दर्शन ना हो। और दर्शन का अर्थ हमने पूर्व कक्षा में बताया था, हाँ, देखने का ढंग है ना। तो अब जैसे दृष्टांत के लिए हमारा अपना वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म क्या है? जो हमको एक विशेष ढंग से जीना सिखाता है। लेकिन वैदिक धर्म का अपना एक दर्शन है। दर्शन माने वैदिक धर्मावलंबी से यह पूछा जाएगा कि आपकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है, आपकी दृष्टि में आत्मा का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है। माने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर देना होता है, उस उत्तर को ही दर्शन बोलते हैं। तो आप अगर वैदिक धर्मावलंबी हो तो आप ईश्वर को किस तरीके से देखते हो, आप सृष्टि को किस तरीके से देखते हो, एक देखने का ढंग हुआ। जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तो इस सृष्टि को ईश्वर का विग्रह के रूप में देखता हूं,
सिया राम में सब जग जानी। तो ये क्या है? सृष्टि तो वैसी की वैसी है हर किसी के सामने, लेकिन एक व्यक्ति है जो सृष्टि को इस ढंग से देखता है। तो इस तरह से दुनिया में जितने भी धर्म हैं, किसी भी धर्म की स्थिति बिना दर्शन के नहीं हो सकती है। धर्म का मूल आधार है दर्शन। तो जैसे अगर ईसाई ये कहते हैं कि हमारा अपना एक स्वतंत्र धर्म है, दूसरों से भिन्न धर्म है, तो उस धर्म के अनुयायी को इन सारे ही प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उसे ये बताना होगा कि उसकी दृष्टि में ईश्वर क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति का हेतु क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति का प्रयोजन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है। इन समस्त प्रश्नों का उत्तर उन धर्मों को देना होगा। तो फिर उस धर्म का जो दर्शन होता है वह किसी ग्रंथ के रूप में होता है। तो उस ग्रंथ को धर्मशास्त्र बोलते हैं। तो हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, इस धर्म का जो मूल धर्मशास्त्र है वो वेद है। इसलिए जो वेद को इन सारे ही प्रश्नों के संदर्भ में प्रमाण मानता है, वही व्यक्ति सनातन धर्मावलंबी कहलाता है। अब ये तो जन्म और परिवार आदि से एक परंपरा चल पड़ी, तो लोग अपने आप को सनातनी मानने लगे। लेकिन असल में सनातन धर्मावलंबी वो है जो अपने दर्शन को जानता है। जिसे दर्शन का ज्ञान नहीं है उसको कैसे सनातन धर्मी कहा जाए। तो बहरहाल जो भी है, तो जो बौद्ध दर्शन है उन्होंने भी अपना एक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने एक विचार दिया कि हमारी दृष्टि में ईश्वर का यह स्वरूप है, जीव का, जगत का, मोक्ष का, आत्मा का, इन सारे ही प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया। और वो जो उत्तर थे वो वैदिक उत्तर से थोड़ा सा भिन्न थे, इसलिए उसको वैदिक दर्शन से पृथक एक दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया। उसको बौद्ध दर्शन बोलते हैं। अब यह जो बौद्ध दर्शन है, इसके मुख्य रूप से प्रणेता तो भगवान बुद्ध हैं। भगवान बुद्ध का इतिहास भी आप लोग जानते ही होंगे, अभी उसका विस्तार नहीं करेंगे हम। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने बहुत ज़्यादा बोला नहीं। तो उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, है ना, नेपाल में लुम्बिनी स्थान है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। और वो विचरण करते रहे और फिर बोध गया में उनको बोध की प्राप्ति हुई, ऐसा उनके अनुयायी मानते हैं। तो गया के पास में ही वो जगह है बोध गया। तो वहाँ पर एक बोधि वृक्ष है, जिस वृक्ष के नीचे उनको समाधि की अवस्था में तो ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उन्होंने जो प्रथम उपदेश किया वो सारनाथ में किया। यह सारनाथ वाराणसी के पास में है। इसलिए बौद्ध धर्मावलंबियों की दृष्टि में ये तीन उनके मुख्य तीर्थ स्थान हैं, लुम्बिनी, बोधगया और सारनाथ। तो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रायः मौन ही रहते थे, बहुत कम उपदेश किया है उन्होंने। तो लेकिन वो जो कुछ बोलते थे वह भी लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता था। तो उनके जो अंतरंग शिष्य थे, वो शिष्य फिर उनके बोले हुए वचनों का विस्तार करते थे, उसका अनुवचन करते थे।
और महाराज कुछ ऐसी, अब देखिए ये काल की गति है, थोड़े ही समय के अंतराल में जो बौद्ध दर्शन था वो 4 भागों में विभाजित हो गया। तो उनके 4 शिष्यों ने अलग अलग ढंग से व्याख्याएं प्रस्तुत की। किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का ऐसा कहना था, दूसरे ने कहा नहीं ऐसा कहना था, तीसरे ने कहा नहीं तुम दोनों गलत कह रहे हो, वो तो ऐसा कहना चाहते थे। तो इस तरह से बौद्ध दर्शन के दर्शन की दृष्टि से आपको हो सकता है कि जब आप धर्म देखें तो वहाँ आपको भिन्नता ना दिखाई दे, लेकिन जब आप दर्शन का अध्ययन करेंगे, उनके शास्त्र का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ बौद्ध दर्शन के 4 विभाग दिखाई देते हैं। उन चारों के नाम हैं सौतांत्रिक, वैभाषिक, तो योगाचार और माध्यमिक। सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक। ये जो 4 विभाग हुए, ये 4 विभाग अब इनका अभी विस्तार करने का समय नहीं है, लेकिन इनमें जो मूल अंतर है वो ये है, एक दर्शन ने कहा कि अंतर जगत और बाह्य जगत दोनों सत्य हैं। अंतर जगत माने हमारे भीतर चलने वाली जो वृत्तियां हैं, जो भाव हैं, विचार हैं, वो अंतर जगत है, और बाहर का जो इंद्रिय गोचर जगत है वो बाह्य जगत है। तो एक दर्शन ने ऐसा कहा कि अंतर जगत भी सत्य है और बाह्य जगत भी सत्य है। दूसरे ने कहा कि नहीं, अंतर जगत प्रतीति मात्र है, क्योंकि भाव आया चला गया। कल तुम्हारे मन में जो भाव आया था अभी दिखाओ कहाँ रखा हुआ है वो। तो अंतर जगत प्रतीति मात्र है, किंतु बाह्य जगत यथार्थ है। तो इनको फिर एक नाम और दे दिया गया, बाह्यार्थवादी। जो बाह्य को यथार्थ मानता है वो बाह्यार्थवादी हुआ। जो दोनों को यथार्थ मानते हैं उनको उभयार्थवादी कहा गया। और फिर एक तीसरे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, बाह्य जगत काल्पनिक है, अंतर जगत सत्य है, तो वो अंतरार्थवादी हुए। और जो चौथे थे उन्होंने कहा ना बाहर का जगत सत्य है ना भीतर का जगत सत्य है, सर्वम शून्यम इति। तो शून्यवादी भी उनको कहा जाता है। तो इस तरीके से महाराज एक ही दर्शन में ये 4 तरह के विचार तो देखने को मिलते हैं। अब इनमें से 4 में से यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने केवल एक विचार को यहाँ पर रखा है, वो विचार है योगाचार का। बौद्ध दर्शन में जो योगाचार है, अभी 4 नाम हमने बताए थे, उन 4 में से एक है योगाचार। जो योगाचार दर्शन है, विचार है, वो अंतरार्थवादी हैं। अंतरार्थवादी माने उन्होंने ये कहा कि जो अंतर जगत है वह सत्य है, बाह्य जगत सत्य नहीं है। तो जो अंतर जगत है वह क्या है? बोले उसका नाम मुख्य रूप से तो बुद्धि है। तो लेकिन ये लोग बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये विज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। विज्ञान, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, उसको ये लोग विज्ञान नाम देते हैं। तो अब इसका विस्तार करें कि नहीं करें? विस्तार करेंगे तो ये
जो बुद्धि आत्मा इति वदति ये समझ में आएगा, और विस्तार करेंगे तो फिर विस्तार हो जाएगा। लेकिन चलो सीमित करते हुए विस्तार करते हैं। तो ये जो विज्ञानवादी है, योगाचार दर्शन है, इन्होंने ये कहा कि हम जो भी विचार हमारे भीतर आते हैं, जो भी ज्ञान हमारे भीतर आता है, वह जो ज्ञान है वह एक तो क्षणिक है। मैंने इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझें। बोले कि हमने अब तक जितने वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया है वह ज्ञान तभी हुआ जब वो वृत्ति का विषय बना। ध्यान देना, हमें आज तक ऐसी किसी वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है जो हमारे वृत्ति का विषय ना बना हो। ठीक है? अच्छा, तो वास्तव में तो हमको वृत्तिस्थ विषय का ही ज्ञान हुआ है। माने जो वृत्ति में आया हुआ विषय है उसी का ज्ञान हुआ है, बाहर रखे हुए वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ। अभी काफी सूक्ष्म है, हमको मालूम है कि कितने लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर भी विचार तो रखना ही होगा। ये कहते हैं कि हमें अब तक जिसका भी ज्ञान हुआ है वह केवल और केवल वृत्ति है। पुस्तकाकार वृत्ति का ज्ञान हुआ, मठाकार वृत्ति का ज्ञान हुआ, व्यक्ति के आकार की वृत्ति का ज्ञान हुआ। तो वस्तुतः हमारे भीतर जितनी ज्ञान राशि है वह ज्ञान राशि सबकी सब वृत्ति की ही है। तो हमें व्यक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्ति के आकार की जो वृत्ति है उस वृत्ति का ही ज्ञान हुआ है। आज तक किसी भी मनुष्य को या किसी भी प्राणी को ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो वृत्ति से भिन्न हो जाए। और वृत्ति, जिसको हम वृत्ति कहते हैं, उसी को उन्होंने विज्ञान कहा है। और एक वृत्ति एक क्षण से ज्यादा समय तक नहीं रहती है, हर क्षण वृत्ति बदल रही है। तो एक तो हमें वृत्ति का ज्ञान हो रहा है और वह वृत्ति हर क्षण बदल रही है, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया क्षणिक विज्ञान। वृत्ति माने विज्ञान, और वह वृत्ति हर क्षण बदल रही है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्षणिक विज्ञान। जब दर्शनों पर चर्चा करेंगे तब थोड़ा और इसका विस्तार किया जाएगा। लेकिन देखिए, उनका निर्णय बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। इसलिए बौद्ध दर्शन में तो ध्यान की प्रधानता है। वहाँ पर लोग तो अधिकतम ध्यानाभ्यासी होते हैं। अभी पिछले दिनों तो यात्रा के दौरान बोध गया जाना हुआ हमारा, तो हमने देखा कि वो जो बोधि वृक्ष है उसके आसपास जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं बिल्कुल महाराज पंक्तिबद्ध होकर के बड़े सुंदर तरीके से एक तो मेंटेन करते हैं वो अपनी जगहों को, और फिर वहाँ माने हजारों की संख्या में लोग होते हैं लेकिन कोई शोर नहीं होता है। सब चुपचाप अपना चलते रहते हैं, एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करेंगे, और जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठते जाते हैं, और जितनी देर तक ध्यान की इच्छा होती है ध्यान करते हैं। माने एक अच्छा वातावरण दिखाई देता है।
वहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान की प्रधानता है। यहाँ तक कि उनके जो मंदिर हैं उन मंदिरों में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या कर्मकांड आदि नहीं दिखाई देता है। हालांकि बाद में तो कर्मकांड बहुत हो गया उनके यहाँ और उसका बड़ा विकृत रूप भी हो गया। खासतौर से वो ये तंत्र विद्या आदि का विस्तार हो गया। लेकिन जहाँ तक दर्शन का सवाल है तो दर्शन बहुत सूक्ष्म है। तो उन्होंने कहा कि हमको जो कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो सब वृत्ति सापेक्ष है और वृत्ति क्षणिक है, इसलिए क्षणिक विज्ञान ही सत्य है। क्षणिक विज्ञान ही सत्य है। अब ये वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभासी है। एक बार क्या बोला गया? क्षणिक, और फिर क्या गया? सत्य है। तो क्षणिक ही सत्य है। जैसे कि आप नदी के तट पर खड़े हों तो वहां पर एक सतत प्रवाह दिखाई देगा आपको, तो आप क्या कहेंगे कि यहां पर प्रवाह ही सत्य है, ऐसा कहेंगे ना? प्रवाह ही सत्य है। इसी तरह से जब वो ध्यान की गहराई में प्रवेश किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि अरे यहाँ पर भी एक जलधारावत निरंतर वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है। ये बिल्कुल सही है। हर क्षण वृत्ति का ऐसा प्रवाह चल रहा है, उसमें बीच में कहीं गैप नहीं दिखाई देता है। जो वृत्ति का प्रवाह है यह प्रवाह ही सत्य है। और यह जो वृत्ति का प्रवाह है यही विज्ञान है, यही बुद्धि है। इसी में कर्तृत्व है और इसी में भोक्तृत्व है। तो इसमें दो फिर और नाम हो जाते हैं, एक है प्रवृत्ति विज्ञान, एक है आलय विज्ञान। तो जिस तरीके से इन्होंने एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है, वो दृष्टांत देते हैं कि जैसे दीपक की लव है, दीपक जिस समय पर जल रहा है तो उसमें दीपक की लौ में तो एक सतत प्रवाह दिखाई देता है। अगर आप दीपक की लौ को देखें तो वो लौ हमको एक ही मालूम पड़ती है, हालांकि उसमें हर क्षण बदलाव हो रहा है। हर क्षण, क्षण के और भी छोटे अंश में उसमें बदलाव हो रहा है। हर क्षण वो बाती और तेल जल रहा है, जल जल करके वो नष्ट हो रहा है, लेकिन उसमें ऐसा सातत्य है कि जैसे लगता है कि एक ही लव है। और वह लौ तब तक रहेगी, माने दीपक तब तक जलता रहेगा जब तक उसमें तेल और बाती दोनों रहेंगे। ठीक इसी तरह से जो हमारा अंतर जगत है, अर्थात हमारा अंतःकरण है, वह अंतःकरण क्या है? बोले वो दीपक के लौ की भांति है। और उसमें तेल क्या है? बोले हमारे भीतर की जो संस्कार राशि है, वह संस्कार राशि ही मानो कि तेल है। तो हमारे अंदर जितनी भी वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है उसमें मानो कि वह संस्कार राशि जल रही है। उस संस्कारों से ही विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं। तो इसलिए जो संस्कार राशि है वह आलय विज्ञान है। अब ये उनकी अपनी भाषा है। आलय विज्ञान मतलब जहां पर वो राशि संग्रहित है, और जब वह संस्कार राशि वृत्ति का रूप धारण कर लेती है तब उसको बोलते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। और यह जो प्रवृत्ति विज्ञान है यह क्षणिक है, इसलिए क्षणिक विज्ञान भी कहते हैं। हमारी अपनी भाषा में उसको बुद्धि कहते हैं, उनकी भाषा में वह क्षणिक विज्ञान है।
तो उन्होंने कहा कि यह क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है और यही सत्य है। इसी के द्वारा हमें बाह्य जगत का ज्ञान होता है। और देखिए, उनके विचार में दम है, उनके विचार में बल है। वो कहते हैं जिस समय पर यह क्षणिक विज्ञान शांत हो जाता है उस समय हमें जगत का ज्ञान नहीं होता है, यथा सुषुप्तौ। ठीक है ना, उस समय हमें ज्ञान नहीं होता है। मोक्ष क्या है? अब वो फिर उनकी अपनी व्याख्याएं हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाण को मोक्ष बोलते हैं। निर्वाण माने क्या? तो बोले जब दीपक में भरा हुआ तेल समाप्त हो जाता है, तो वो जो लव है वो बुझ गई, तो क्या हुआ? बोले उस लव का निर्वाण हो गया। इसी तरह से जो हमारे भीतर संस्कार राशि के रूप में तेल संचित है, वह तेल जब चुक गया, समाप्त हो गया, तो यह जो क्षणिक विज्ञान है इसकी समाप्ति हो गई और निर्वाण हो गया उसका। इस तरह से तो अब इतना विस्तार हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर आचार्य ने बौद्धस्तु ये दर्शन का नाम ले लिया था। अन्यथा अगर दर्शन का नाम नहीं लेते तो बुद्धि आत्मा इति वदति, यह तो हमारे विचारों में भी, माने वैदिक दर्शन के विचार में भी यह निर्णय प्राप्त किया जा सकता है कि मन की अपेक्षा बुद्धि में कर्तृत्व है, संचालकत्व है, इसलिए बुद्धि को आत्मा कहना चाहिए। और इसके लिए तो इन्होंने जो हेतु दिया है, क्या हेतु देते हैं? बोले कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। कर्तुः अभावे, कर्तुः माने कर्ता का अभाव हो जाने पर, करणस्य शक्ति अभावात्। कर्ण, कर्ण माने जो इंस्ट्रूमेंट है, जो साधन है, वह साधन शक्तिहीन हो जाता है। तो हमारे पास में जो भी साधन है, अब जैसे मान लीजिए अभी आप लेखन कार्य कर रहे हैं, तो लेखनी कर्ण है, साधन है, लेकिन लेखनी में स्वतंत्र रूप से लिखने की सामर्थ्य नहीं है कि एक दिन लेखनी अपने आप ही चल पड़ी। तो लेखनी में अपनी स्वतंत्र सामर्थ्य नहीं है। लेखनी का उपयोग करने वाला जो कर्ता है, उस कर्ता की उपस्थिति में ही वह कर्ण अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। तो इसी तरह से यह जो मन है, यह तो कर्ण स्थानीय है, और बुद्धि बोले उसमें कर्तृत्व है। तो बुद्धि जब क्रियाशील होती है तभी वह मन को प्रवृत्त करती है या निवृत्त करती है। इसलिए कर्ता के स्थान पर चूंकि बुद्धि है, तो बुद्धि को ही आत्मा होना चाहिए। कर्तुः अभावे करणस्य शक्ति अभावात्। दूसरा हमारी अनुभूति है, अहम कर्ता अहम भोक्ता इति अनुभवाच्च। हमें स्वयं अनुभव होता है कि कर्ता मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, और यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व मन में नहीं है, यह भी हम जानते हैं, वो बुद्धि में है। इसलिए अहम कर्ता अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवाच्च बुद्धि आत्मा इति वदति। बुद्धि आत्मा है ऐसा कहते हैं। बौद्ध दर्शन की दृष्टि में अगर आप बोलें तो क्षणिक विज्ञान आत्मा है ऐसा कहते हैं। तो बुद्धि में और क्षणिक विज्ञान में तो एक रूपता है, दोनों एक ही चीज का नाम है, इसलिए बुद्धि आत्मा है। अब यहाँ पर जैन दार्शनिकों का क्या मत है ये नहीं प्रस्तुत किया गया, क्योंकि अभी मुख्य विषय आत्मानुसंधान है, और आत्मानुसंधान के क्रम में जो मुख्य मुख्य पड़ाव हैं
उन्हीं को यहाँ पर आचार्य लेते हैं। तो आप देखिए, ये विचार शुरू हुआ था पुत्र आत्मा इति वदति, फिर स्थूल शरीरम आत्मा इति वदति। तो धीरे धीरे अंतरंग होते जाते हैं, सूक्ष्म होते जाते हैं। इंद्रियाणि आत्मा इति वदति, फिर प्राण आत्मा इति वदति, फिर मन आत्मा इति वदति, बुद्धि आत्मा इति वदति। यहाँ तक ये विचार तो अत्यंत सूक्ष्म हो गया। फिर इससे एक कदम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो उसमें दो दर्शनों को एक साथ ही रखा गया है। वो क्या बोलते हैं, बोले प्राभाकर तार्किकौतु अज्ञानम आत्मा इति वदतः। महाराज ये और भी ज़्यादा सूक्ष्म निर्णय हो गया। इन्होंने क्या कहा, बोले कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि अज्ञान ही आत्मा है। वाह भाई अज्ञान ही आत्मा है, और ये तो अच्छा निर्णय हो गया। अब ये भी कोई निर्णय है? आपको तो यही लगेगा। इसमें कौन सी सूक्ष्मता है? हमको तो तब तक ठीक लग रहा था जब तक मन को आत्मा कहा गया, बुद्धि को आत्मा कहा गया, तब तक भी हम समझ रहे थे कि ये समझदार लोग हैं। हम जो ये निर्णय दे रहे हैं ये अज्ञान आत्मा है, इसमें कोई समझदारी तो दिखती नहीं है। लेकिन क्रम की दृष्टि से देखें तो बुद्धि आत्मा के बाद ये प्रसंग आया है, और इसमें दो दर्शनों का तो विवरण दिया गया है। प्राभाकर तार्किकौतु। प्राभाकर मने मीमांसा दर्शन, और तार्किकौ मने न्याय दर्शन। तो ये हमारे जो आस्तिक दर्शन हैं, इन आस्तिक दर्शनों में से दो दर्शनों का यहाँ पर उदाहरण एक साथ देते हैं, उनके विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो हमारे जो षड आस्तिक दर्शन हैं उनमें आपको मालूम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। फिर से बोलें? नहीं, आपको मालूम है। न्याय, वैशेषिक। न्याय दर्शन के जो आचार्य हुए वो गौतम ऋषि हुए। फिर वैशेषिक दर्शन, इसके आचार्य महर्षि कणाद हुए। फिर सांख्य दर्शन, इसके आचार्य कपिल मुनि हुए। योग दर्शन, इसके आचार्य पतंजलि महर्षि हुए। फिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के आचार्य जैमिनी ऋषि हुए हैं। ये सारे के सारे वैदिक दर्शन हैं, लेकिन मध्य में कोई एक आचार्य हुए जिन्होंने उस विचार को थोड़ा विस्तार दे दिया, इसलिए उन आचार्य का नाम लिया जाता है। तो पूर्व मीमांसा को ही कर्म मीमांसा भी कहते हैं। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा माने वेदांत। तो वेदांत के मुख्य आचार्य तो भगवान शंकराचार्य जी और भगवान वेदव्यास जी को माना जाता है। तो इन 6 दर्शनों में से जो 2 दर्शन हैं, मीमांसा दर्शन, मीमांसा माने पूर्व मीमांसा, और न्याय दर्शन, इन 2 दर्शनों ने यह निष्पत्ति दी कि अज्ञान आत्मा है। तो जो मीमांसा दर्शन है, देखिए मीमांसा दर्शन के आचार्य के रूप में किसको बताया गया? जैमिनी ऋषि। तो जैमिनी ऋषि ने तो मीमांसा दर्शन को सूत्रबद्ध किया, माने प्रत्येक दर्शन के अपने अपने सूत्र ग्रंथ हैं। जैसे न्याय सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है। तो सूत्र की रचना करने वाले जो हैं वो आचार्य हैं। तो पूर्व मीमांसा पर जो सूत्र लिखा गया, सूत्र ग्रंथ लिखा गया,
उसका लेखन तो किया जैमिनी ऋषि ने, लेकिन फिर वह जो सूत्र ग्रंथ है उसकी जो व्याख्या हुई, उस व्याख्या में महाराज दो विभाग हो गए। तो पूर्व मीमांसा दर्शन में ही दो विभाग हो गए। एक विभाग के आचार्य हुए प्रभाकर और दूसरे के आचार्य हुए कुमारिल भट्ट। प्रभाकर और कुमारिल भट्ट। तो जो प्रभाकर हुए हैं, प्रभाकर जी के द्वारा जो दर्शन प्रस्तुत किया गया, उस दर्शन में यह निर्णय हुआ कि अज्ञान आत्मा है, और दूसरा तार्किक माने जो न्याय दर्शन है उसने भी यही निर्णय दिया। तो दोनों निर्णय में साम्यता दिखती है, इसलिए इन दोनों का एक साथ नाम लिया गया है प्राभाकर तार्किकौतु। और अगला ही आप देखिए, अभी हम पुनः इस पर चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, लेकिन अगला ही जो विचार है उसमें क्या कहा गया, भाट्टस्तु। अगला है ना भाट्टस्तु। भाट्टस्तु माने कुमारिल भट्ट। तो इस एक ही दर्शन में, मीमांसा दर्शन में ही ये दो विभाग देखने को मिलते हैं। दोनों के विचारों में थोड़ी सी भिन्नता है। तो इसमें ये जो निर्णय है अज्ञानम आत्मा इति वदतः, वदतः ये द्विवचन में है क्योंकि दो दर्शनों को एक साथ ही लिया गया है। अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि